भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा के कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गांगे, शांतनव, नदीस, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वो चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन के बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है। अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर ध्रुव नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद कर दी। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्रुव वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से काफी माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी भक्तों को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ध्रुव नाम के वसु को लंबे समय तक संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा कर। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उपायुक्त से का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु तथा धृतराष्ट्र का जन्म कराया। इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी और महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। शैया पर 58 दिन तक पड़े रहे। इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के कारण ही ये अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जल दान दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।